हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज जो मैं टॉपिक ले आया हूँ, अमूमन जो बच्चे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं या फिर बीटेक में होते हैं, ऐसे बच्चों का लगातार एक जो एम सेट होता है किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने की ओर। तो हम लगातार इस पे आप लोग को अप्रिशिएट भी करते हैं कि कैसे जाना है, किस तरीके से करने हैं। लगभग लगभग हर एस्पेक्ट्स पे को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बेहतरीन स्टडी देता हूं। लेकिन आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि जो बच्चे कॉलेज में हैं वो साथ के साथ एसएससी जेई या आरआरबी जेई, इस बार तो आरआरबी ये भी बोला है कि हम हर साल आपको क्या देंगे, वैकेंसी देंगे। तो इसका मतलब एसएससी और आरआरबी को अगर आप साथ के साथ टारगेट करना चाहते हैं तो कैसे इन चीज़ों को अपन फोकस करें, चलिए इसी चीज़ों की चर्चा करें। देखिए, ये बच्चा चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से इंटर कर रहे हो या फिर फाइनल ईयर में हो, हर चीज हर बच्चों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि एसएससी के साथ साथ आरआरबी जेई हमारा एक साथ चलता रहे और हम कॉलेज की सेमेस्टर को भी बेहतर तरीके से करें, चाहे आप बीटेक में हो या डिप्लोमा में। ये वीडियो दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा। बच्चा ध्यान रखिएगा, आज की डेट में आप 99% या 95% अपने सेमेस्टर के दौरान ले आए। ये सेशन जो कहने के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तभी तक है जब आप कॉलेज में, आपको लगता है 95% आ गया, किसी का 80% आए तो बेहतर है। वो वहां तक की ही मौज मस्ती के लिए ठीक है। जब आप बाहर की दुनिया में आओगे, कॉलेज से बाहर आओगे, तो आपको लगेगा कि इस डिग्री से तो बहुत कुछ नहीं होने जाना। हाँ, हमने क्या क्वालिटी कंटेंट पढ़ा ड्यूरिंग सेमेस्टर, वही आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप सेमेस्टर को जब पढ़ते हो तो उसके साथ के साथ किस स्ट्रेटजी से आपने पढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि एक लंबा अनुभव रहा है मुझे जेईई के फील्ड में पढ़ाने का और साथ के साथ सेमेस्टर में भी। तो बच्चों को मैं एक साथ कोशिश करता हूं कि चीज़ों को फॉलो करते हुए जाए, ताकि जब ये कॉलेज से बच्चे पास आउट हो तो उनको किसी भी समस्या का समाधान आपको सामने मिल जाए, है ना, समस्या कहीं क्रिएट ना हो। देखिए बच्चा, अगर मैं कहता हूं, अगर आप मान लो कोई भी बच्चा, एक साइड है हमारे, क्या है यहाँ पर, जेई एग्जाम्स है। देखिएगा, दोनों की बारे में मैं बात करूंगा। एक साइड तो है आपके जेई एग्जाम्स, ओके, और एक बच्चा, एक साइड आप कह सकते हो आपके पास है सेमेस्टर एग्जाम। क्या है? सेमेस्टर एग्जाम, ओके। तो इन दोनों को कैसे टैकल करा जाए एक साथ, ठीक है ना, इन दोनों को कैसे अपन टैकल करें एक साथ, ठीक है। आइए बच्चा, आइए, मैं यहां पे बोलता हूं, आज आप चाहे बीटेक के बच्चे हो या फिर डिप्लोमा के बच्चे हो, है ना, अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर के दौरान कुछ बेहतर करें, क्योंकि बच्चा ये कंपटीशन फेस करने से ही आपको सरकारी नौकरी मिलने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से कहीं से भी अगर आप डिग्री लेते हो डिप्लोमा या बीटेक का, तो आपकी सरकारी नौकरी फिक्स नहीं होगी। लेकिन आप कंपटीशन के थ्रू अगर जाते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो ही आपकी सरकारी नौकरी लगती है। ऐसी स्थिति में सभी का एक चॉइस बन जाता है कि हम सरकारी में जाएं और जिंदगी को सेट करें और बढ़िया से ब्याह शादी करके आगे बढ़े अपने लाइफ को लेके जाके, है ना। ऐसा ना हो कि हम अभी डिप्लोमा किए, अभी बीटेक, फिर 5 साल फिर मेहनत करे जाके बाहर में, और फिर जाके क्या करें, भटकते भटकते एक मंजिल को पाए और तब आप शादी ब्याह करो, तो जिंदगी में बहुत डिले हो जाते हो आप कहीं ना कहीं। ऐसी स्थिति में समय से चीज़ों को कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जीतने के लिए तो लोग अलग अलग तरीके से जीतते हैं, लेकिन टाइम पे जो काम करके निकल गए वो वीर कहलाता है। आइए हम यहाँ पे कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं। अगर आप जेई एग्जाम्स की बात करते हैं तो इनमें खासकर एसएससी जेई को अगर मैं बोलूं, एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई, इनमें एक चीज कॉमन है। यही दो एग्जाम मैं इसलिए फिलहाल ले रहा हूं, इनमें एक चीज कॉमन है कि इनके सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस कॉमन है एकदम सेम, और नॉन टेक में भी लगभग लगभग सेम सिलेबस है। बस आरआरबी जेई में मैथ्स आते हैं, एसएससी जेई में मैथ्स के एग्जाम नहीं आते हैं। ये आज तक की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चा, जब आप सेमेस्टर में होते हैं तो हर सेमेस्टर को दिए, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें और सेकेंड सेमेस्टर, नो डाउट मैं कहूंगा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आप लोग कॉलेज को एंजॉय करें और कॉलेज के बारे में ही हर चीज सीखें। जब आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में होते हो तो आप बेशक कॉलेज में रहें और कॉलेज के बारे में ही सब कुछ जाने और थोड़ी जिंदगी को
यहाँ भी समय देना जरूरी है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है जिंदगी में। जिंदगी जीने के लिए हम ना भर जिंदगी पढ़ने आए हैं, ना बहुत ज़्यादा पैसा कमाने आए हैं, ना बहुत ज़्यादा खेत खरीदने आए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनाने आए इस पृथ्वी पे। जिंदगी के अपने कुछ मायने हैं, जिंदगी के अपने भी कुछ वसूल हैं, उसको फॉलो करते हुए चलना है। लाइफ में जॉब क्या एक फाइनल डेस्टिनेशन है? कहते हैं सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो आपकी मंजिल जहां आपको होते हो कि कोई जेई बन गया तो वही सब कुछ है, नहीं, वो एक रास्ता है, उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयां आपकी जिंदगी में आएंगी। इसलिए बच्चा आपको इस रास्ता को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यानी अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक में हैं या बीटेक में, आप इस कॉलेज को एंजॉय करिए। और पहले साल तो आपको पुरजोर मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि सेमेस्टर में आपकी तैयारी कैसी है और सेमेस्टर में किस तरह से करना है। तब तो आप जेईई के बारे में इतना जानते भी नहीं। अगर आप पहले से किसी से सुने हो तो बात अलग है, अदरवाइज फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बच्चे तो इसको जानते ही नहीं, है ना। लेकिन हम फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चा, यहां तक कॉलेज को और ये सेमेस्टर अच्छा करिए। अब यहां से जब इनका रिजल्ट आ जाता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि सेमेस्टर में हम किस तरीके से बेहतर कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सेमेस्टर से जब रिजल्ट आने लगते हैं फर्स्ट और सेकंड का, तो आपको ये तजुर्बा तो हो जाता है कि नहीं, हम अच्छा कर जाएंगे। आगे आने वाले एग्जाम में कितना हम पढ़ लेंगे कि हमसे सिलेक्शन हो जाएंगे, नहीं सेमेस्टर निकलते जाएंगे। अब जब बच्चा आप आते हो सेकेंड ईयर में, कहां पे आते हो? सेकेंड ईयर में आते हो। यानी सेकेंड ईयर में जैसे ही आप आते हो तो आपकी चॉइस जो है अब कहीं ना कहीं प्रीडिटरमाइन होनी चाहिए आगे के लक्ष्य को लेके। यानी आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो अपने लक्ष्य को यहीं से साधना शुरू करिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों सेमेस्टर में अपने टारगेट को ध्यान में रखेंगे। टारगेट क्या होगा? यहां एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई। मैं बताता हूं हर एक चीज को। देखिए बच्चा, जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो मैं मानता हूं हो सकता है कुछ बच्चा मिस कर जाते हैं थर्ड सेमेस्टर, वही नहीं तैयारी कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्या है। तो आप फोर्थ सेमेस्टर से भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रेफरेंस है कि थर्ड सेमेस्टर से करिए, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट ही मिलते हैं और 5 सब्जेक्ट को तैयार करके एग्जाम देना, है ना, बहुत टफ काम नहीं है। अब यहां पर भी ध्यान देना, थर्ड सेमेस्टर से क्यों कहता हूं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से चाहे आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो या मैकेनिकल के बच्चे हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आपके कोर सब्जेक्ट आना शुरू होता है और यही वो सब्जेक्ट है जो कंपटीशन में भी आते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में कहीं भी आप हो, तो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इनमें जो है कंपिटिटिव अप्रोच के सब्जेक्ट्स आने लगते हैं। तो आपको ये चुनाव करना होगा कि थर्ड सेमेस्टर में कंपटीशन लिहाज से कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन ऐसे हैं जो ऐसे इकोनॉमिक्स टाइप का है, ऐसे कुछ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, सी लैंग्वेज है, जो आपके कंपटीशन से ओरिएंटेड नहीं है। तो वहां पे वेटेज के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी बात करूं तो हम लोग इंजीनियर्स ग्रुप पे आप लोग को लगातार सेमेस्टर की क्लास प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सेमेस्टर के दौरान आपको जेईई की तैयारी करनी है, तो हम बेसिक से फाउंडेशन का कोर्स भी आप लोग को करवाते हैं। तो हम उनकी बातों पे बाद में जाएंगे, पहले समझिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर से कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मिस कर दिया है तो फोर्थ सेमेस्टर से तैयारी एकदम जरूरी है। यहां से आपकी टारगेट सेट होनी चाहिए, गोल, है ना, और इस गोल में ये सब सब्जेक्ट ये शामिल होना चाहिए। कुछ बच्चों को लगेगा सर यूपीपीसीएल जेईई क्यों नहीं आपने टारगेट किया, बीएसपीएससीएल जो बिहार के जेईई के होते हैं इसको क्यों नहीं किया, वेस्ट बंगाल क्यों नहीं किया, उड़ीसा के सीपीटी क्यों नहीं किया, पंजाब पावर के बारे में क्यों नहीं पता है। देखिए वैकेंसी बहुत सारी है, डीएमआरसी क्यों नहीं किया, बहुत सारी है। पर ये जो सब्जेक्ट है ना, एसएससी और आरआरबी जेईई ऐसे 7 चुनिंदे सब्जेक्ट को हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है जो हर एग्जाम के लिए कॉमन है। बच्चा आप चाहे आरआरबी जेईई देंगे, एसएससी जेईई देंगे, जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, यूपीपीसीएल पढ़ेंगे ना, तो इसके सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, 5-7 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे बिहार का जेईई की बात करें तो इसे तो पढ़ना, इसके में जो सब्जेक्ट जो पढ़े वो तो पढ़ना ही होगा, और अलग से 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा। सिमिलर डीएमआरसी की बात करें तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको ख्याल रहे। इसीलिए जो बेसिक है, जो इलेक्ट्रिकल का हार्ट को जब पकड़ के क्वेश्चन पूछता है वो है एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के एग्जाम्स। अब आइए बच्चा, आपने यहाँ पे क्या किया, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जब आए तो अपने टारगेट को सेट करिए और यहाँ से तैयारी शुरू करिए, है ना। और क्या करना है, एकदम फाउंडेशन, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई के क्या करते हैं, आपको फाउंडेशन कोर्स करना है। क्या करना है, फाउंडेशन कोर्स के अंदर क्या होता है, देखिए फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हर चीज को बेसिक से चीजों को सिखाते हैं।
क्या करते हैं, बेसिक चीजों को भी सिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री से चीजों को उठा के हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिविल वाला बच्चा है तो वो भी अपने बेसिक फंडामेंटल को चीजों को डील करेगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चा देखिए, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जाते हैं तब आपकी टारगेट सेट होना चाहिए। ऐसे कहने के लिए थर्ड ईयर में भी कोई जाए तब भी अगर तैयारी करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिप्लोमा है तो यहीं खत्म हो जाएगा, अगर कोई बच्चा बीटेक है तो फोर्थ ईयर में भी वो तैयारी कर सकता है। ऐसे तो तैयारी करने वाले तो बीटेक के बाद भी करते हैं, डिप्लोमा के बाद भी करते हैं, पर ये उनकी अपनी चॉइस है। तो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को प्रॉपर नहीं साध रहा, बस मौज मस्ती कर रहा है, फ्यूचर की तैयारी नहीं कर रहा, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहा। अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के अबाउट केयरलेस हो आप अपने लाइफ को केयर नहीं कर रहे। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, वरना पता है कॉलेज से निकलते ही आपके लाइफ में कोई नहीं मिलेगा साथ। अगर कोई कॉलेज तक आपके मम्मी पापा के पैसे से आपके साथ बहुत एंजॉय भी कर रहा है ना, कॉलेज के बाद आप धकेल दिए जाओगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, फोन भी तो नहीं करेगा, याद रखना। इसलिए जब तक रोकड़ी है, पैसा है आपके साथ, तब तक तो सब है, लेकिन जब आपके पास पैसा खत्म तो कोई नहीं आपके पास। हो सकते हैं कुछ दोस्त हो सकते हैं जो सब आप ही के लेवल का हो, तो वो तो भले ही आपके साथ रहेंगे, ढाबा पे जाएंगे, चाय पियेंगे, कहीं भी तैयारी करते हो तो आपका लाइफ करता रहेगा बेशक, पर ये जिंदगी नहीं है, इसको अच्छी जिंदगी नहीं कहते। तो एक जिंदगी को जब संवारना होगा, आप अपने साथ किसी और को भी संवारने की कोशिश कर रहे हो, अपने परिवार को बैलेंस करके चलने जा रहे हो, क्योंकि आपके सक्सेस से सिर्फ आप ही की खुशी नहीं है, आपके परिवार वाले खुश होते हैं, आपके गांव में आपका सम्मान बढ़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे बच्चा। तो आपको क्या करना है, तैयारी करने वाले यहां भी करते हैं, अगर पॉलिटेक्निक है, अगर बीटेक है तो फोर्थ ईयर तक भी करते हैं बच्चे, और आगे भी करते हैं, लेकिन एक सही समय चुनाव का यहीं पे होता है। अब अपन कहें कि सर यहां तो मैं लिख देता हूं, अगर कोई बीटेक है और पॉलिटेक्निक है तो कोई बच्चा यहीं तक रुकेगा। ठीक है, अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर कैसे फिर तैयारी करें। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में कहता हूं कि सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, इनको तो पढ़िए, ये सेमेस्टर का पेपर है, इनको बेशक पढ़िए, इनको पेपर पढ़िए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर ऐसे सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में होते हैं, यही तो जेई का सिलेबस होता है, यहीं पे से डिप्लोमा का ही सिलेबस तो मोस्टली जेई का हर जगह का सिलेबस है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, इन सब्जेक्ट को कवर करिए, लेकिन अभी जब सेमेस्टर में होते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपको टीचर लगातार ये बताएगा कि कंपटीशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा ही फोकस करिएगा, उनके एक्सपेरिमेंट भी कॉलेज में तो बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिएगा, हर चीज सीखने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज हम लोग जेई प्लेटफॉर्म पे हर चीज बताते हैं। तो मैं कहता हूं इसमें हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नहीं मैनेजमेंट टाइप का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, लैंग्वेज वाला है, तो उसको कम वेटेज देते हुए 4 को बहुत अच्छे से फोकस करिए, और साथ के साथ ये 4 सब्जेक्ट तो तैयार करिए, यहां से इसको बढ़िया से तैयार तो करना ही है, सेमेस्टर के दौरान हम लोग इसको तैयार करवाते हैं। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी दौरान में बच्चा आप लोग यहां पे आके जेई फाउंडेशन से आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट को उठाइए, क्या 2 टेक्निकल सब्जेक्ट उठा लीजिए, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट बच्चा उठाइए, यहां से क्या करना, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट उठाना इससे, और एक नॉन टेक्निकल, क्योंकि देखिए बच्चा आप भले ही टेक्निकल डिग्री ले रहे हो पर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपको यहां से उठाने हैं। और समझिएगा, तो हर सेमेस्टर में एक टारगेट रखिए कि अगर 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में आप पूरी तरीके से अच्छा करना, और आप पता है आप लोग लास्ट टाइम के महीने में ही पढ़ते हो, मोस्टली बच्चा आप देखोगे भले आप वो उलझा रहे पूरे सेमेस्टर, पर वो फाइनल जब रिजल्टेंट पाएगा, तो जब एग्जाम का डेट आता है ना पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, तभी बच्चा एकदम जी जान लगा के पढ़ता है लास्ट महीने में, और तभी बच्चा मोस्टली अपने एग्जाम को निकाल भी लेता है। तो हुआ क्या, रिजल्टेंट आपने इस सेमेस्टर को दिया, थर्ड सेमेस्टर को दिया, पर 3 सब्जेक्ट आपने क्या किया, ये तैयार कर लिया, ये 3 सब्जेक्ट भी आप इसी दौरान क्या किया, तैयार किया, है ना। अब बच्चा क्या है, फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, सिमिलर एक्टिविटी करना है, यहां से 2 टेक्निकल के बेसिक, जैसे बीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है, बीडब्ल्यू और नेटवर्क कर लेगा यहां से, हालांकि ये सब्जेक्ट यहां भी आएंगे, पर यहां पे इस थ्योरेटिकल एनालिसिस से पढ़ते हैं, यहाँ पे हम कंपटीशन चीजों को नहीं पढ़ा पाते, तो यहाँ पे जो कि थ्योरी लिखना होता है, यहाँ पे थ्योरी अप्रोच से, और जब कंपटीशन अप्रोच से पढ़ेंगे तो आपको सिमिलरिटी दिखेगा, पर यहाँ पे ये भी डिफरेंस दिखेगा, यहाँ थ्योरी लिखना होता है, और यहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट की बात होती है, कॉन्सेप्ट पता है तो नॉर्टन थ्योरम और छोटे छोटे नोड एनालिसिस के क्वेश्चन चुटकियों में आप बना जाते हो, क्वेश्चन देखे आंसर में लगा दिए, लेकिन सेमेस्टर में तो ऐसा नहीं कर सकते, प्रॉपर स्टेप लिखना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट ये करना है, स्टेप सेकंड ये करना है, और इसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है बच्चा,
चलिए, तो इस तरीके से आप चीजों को डील करेंगे। तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया और एक नॉन, दो टेक्निकल एक नॉन टेक। हर सेमेस्टर में यही तरीके से टारगेट बनाइए बच्चा। एक दिन आप पाओगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट जितने भी जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये सेमेस्टर करते करते कंप्लीट कर लिया आपने। सेमेस्टर करते करते आपने कंप्लीट कर लिया। हो सकता है किसी बार आपको एक ही सब्जेक्ट ये किए तैयार है, कुछ रीजनिंग कर लिए, नॉन टेक में मैथ्स कर लिए, कभी जीके में हिस्ट्री कर लिए, कभी साइंस कर लिए, फिजिक्स कर लिए, ऐसे कर करके आप करिए, आगे बढ़िए। फिर आप मान लीजिए फोर्थ में कर लिए, फिर 3 सब्जेक्ट फिफ्थ में कर लिए, 6 में कर लिए। इस दौरान क्या होगा बच्चा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। एक बात मैं और बता दूं, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको अभी तक का क्या झंझट होता था, हर सेमेस्टर में कोर्स कंटेंट लेते हैं। तो आप रेलवे ग्रुप, इंजीनियर्स ग्रुप से तो बेशक ये कंटेंट लेते हो। हमने एक नया ही फीचर लॉन्च कर दिया बच्चा, कॉम्बो पैक। यहां देखो जब आप कॉम्बो पैक की बात करो तो हर सेमेस्टर को एक साथ अटैच कर दिया है ना। जैसे अभी 5th है, 4th है, 5th है, 6th है, सब बच्चा को बार बार लेने का झंझट खत्म। फाउंडेशन बैच भी दे दिया हूं, जेई की बुक्स भी दे दिया हूं प्रैक्टिस करने के लिए। खुद के मेरे द्वारा ही बुक्स आपको पब्लिश की गए। इसके आपको सॉल्यूशंस भी है बुक के अंदर, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल करा रहे हैं, समझे कितना। और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना बेहतर कंटेंट हो गया। 2 साल की वैलिडिटी है, जम के पढ़िए। 3rd सेमेस्टर से करते हैं तो 5th सेमेस्टर तक, 6th सेमेस्टर तक आपका जो है कहीं कोई समस्या होगा नहीं। आगे आने वाले दिनों में इसकी 3 ईयर की वैलिडिटी हो जाएगी। अगर कोई बच्चा 3rd सेमेस्टर होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर जो आएगा 3rd सेमेस्टर जैसे आएगा, इसमें 3 ईयर की वैलिडिटी कर देंगे, थोड़ी सी प्राइस की डिफरेंस आएगी। सिमिलरली कॉम्बो पैक जो चाहता कि नहीं मुझे जेई नहीं करना, अब उसको तो अपन कुछ नहीं कह सकते। तो सेमेस्टर वाइज भी चीजों को हमने ऐड किया। तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन पैकेज है। आने वाले दिनों में आप इसको फोकस कर सकते हो। कहां पे जाना है, इंजीनियर्स ग्रुप चैनल पे। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो देखिए बच्चा, ये तैयारी का बेहतर मोड है। आपको इसी तरीके से चीजों को फॉलो करना है। हर सेमेस्टर प्लस कुछ जेई के, हर सेमेस्टर प्लस कुछ जेई के, और यही तैयारी का बेहतर तरीका है। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारा कंटेंट को सीखना होगा, तो हमारे एक जेई के स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां पे 1.5 लाख बच्चा से भी ज्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है लगातार, और वो सिर्फ स्पेशली इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे जेई के बेहतरीन कंटेंट वगैरह के लिए। लेकिन हम यहाँ पर जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो सेमेस्टर के साथ, ये बेसिक फाउंडेशन है। मतलब उस जेई से भी कुछ बेसिक चीजों को हमने इसमें ऐड किया है, ताकि इतने दिनों में आप बहुत सारे बेसिक चीजों को समझेंगे। और यहां पर भी, इस चैनल पर भी हम आपको बेहतरीन कॉम्पिटिटिव अप्रोच बताते रहते हैं। कंपटीशन में कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है ना। अभी हमने काफी ऐसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के टीचर को भी हायर किया है कि आपको सेमेस्टर में लगातार गाइड करते रहे। हम भी उसके साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और कॉम्पिटिटिव अप्रोच में मोस्टली सब्जेक्ट तो मैं ही डील करता हूं। सेमेस्टर में भी जो कंपटीशन का सब्जेक्ट होता है, सेमेस्टर में ही मोस्टली डील करता हूं। जो कुछ ऐसे पेपर होते हैं, मैनेजमेंट टाइप, कंप्यूटर टाइप, है ना, आईटी लिटरेसी टाइप, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप, जो नए नए अभी सब्जेक्ट्स अप्रोच ऐड हुए हैं, तो ये सब सब्जेक्ट हम फिलहाल नहीं डील करते, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव को मेनली फोकस करते हैं। तो इसी अप्रोच से आपको सेमेस्टर के दौरान भी कुछ सेमेस्टर में तो 3 पेपर हमने पढ़ाया हुआ है कि नहीं। तो आइए इसी अप्रोच से जाइएगा बच्चा, और इसी अप्रोच से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आएगा। तो बच्चा, कॉलेज में रहिए, एंजॉय भी करिए, पर इसके साथ साथ अपने टारगेट को भी साधते रहिए। यही है आपके फ्यूचर की तैयारी, और यही एक दिन आपके लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। कहते हैं कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान, वरना एक नाम के लाखों इंसान। तो बच्चा, थोड़ा डिफरेंट करिए। अगर भीड़ से अलग होना है, अपने नाम को कमाना है, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है, क्योंकि आपके सक्सेस होने से सिर्फ आप अच्छा नहीं होते, आपके परिवार के नाम बदलते हैं, आपके समाज के नाम चेंज होते हैं। आपका एक अलग ही मोटो होता है। आपसे कोई आपकी कमाई नहीं मांगता, लेकिन उसके एक अलग ही रेपुटेशन बढ़ते हैं, उसके अलग ही सम्मान होती है समाज के अंदर। आपके मम्मी पापा हो या आपसे जुड़े लोग हो, तो बच्चा हमेशा ऐसा करिए, काम करिए जिससे आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत और आपके समाज में आपकी इज्जत हमेशा बना रहे। सरकारी नौकरी एक मिडिल क्लास फैमिली को इसी रुतबे में आगे बढ़ाता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी एक अलग पहचान होती है, आपको एक अलग नजरिया से देखा जाता है। और इसके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर इंजीनियर्स ग्रुप हो, आप सभी बच्चों के लिए लगातार कार्य कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी निकट भविष्य में, आने वाले समय में इसके लिए बेहतर तैयारी करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।